चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पदों पर कोई बैठा हो, या अधिकारी वर्ग में हो, इंजीनियर हो, यहाँ हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत कम संख्या में होती हैं, जबकि पुरुषों का शीर्ष पदों पर राज होता है। जबकि जब हम तुलना करते हैं, जो छात्राएं होती हैं, तो कक्षा 8 में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां आगे होती हैं। कक्षा 10 और 12 का जब रिजल्ट निकलता है, तब भी उनकी प्रतिभा शीर्ष पर होती है, यानी छात्रों से वे आगे होती हैं। लेकिन ऐसे क्या कारण है कि इंटर पास करने के उपरांत जो जब आगे उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, IAS, PCS और विविध प्रकार के जो अधिकारी वर्ग के पदों के लिए लोग तैयारियां करते हैं, उनमें लड़कियां पिछड़ जाती हैं और उनकी प्रतिभाएं कुंद हो जाती हैं। तो ऐसा क्या है और कौन से वे कारण हैं कि ऐसा होता है? तो इस संबंध में ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम विचार करते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि लड़कों से लड़कियाँ आगे होती हैं। उन्हें प्रकृति ने माँ के गर्भ में ही लगभग 10 दिन तक अधिक रखा गया है। लड़कों से जल्दी वे चलना सीख जाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी 30% तक लड़कों से उनमें अधिक होती है। सीखने की क्षमता 25% लड़कों से अधिक होती है और जटिल कामों को करने की क्षमता 50% अधिक होती है। फिर भी वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। उसका कारण यह होता है कि जब बालिकाएं बड़ी हो जाती हैं, तो उनके घर वाले और रिश्तेदार सभी उनको दबाते हैं और कहीं उनकी सुरक्षा के नाम पर और कहीं शादी ब्याह के नाम पर उनकी पढ़ाई को रोक दिया जाता है। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर भेजते ही नहीं हैं। यहाँ तो कहा जाता है कि भारत में कोई पिता अगर कमाता है तो वह लड़कों की पढ़ाई और लड़कों की विदाई के लिए कमाता है। जब ऐसी भावनाएं हमारे समाज में रहेंगी, तब तक बालिकाओं को आगे बढ़ने का समय नहीं मिलेगा और वे पिछड़ जाएंगी। छात्राओं की अनेक समस्याएं भी होती हैं, जिन पर प्रायः घर वाले ध्यान नहीं देते हैं। जैसे 10-11 साल तक हम अपने बच्चों से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समान व्यवहार करते हैं। लेकिन जहाँ टीन एज आती है, यानी 13 वर्ष की उम्र से 19 वर्ष की उम्र जो होती है, इसमें हम लड़कियों पर बहुत से प्रतिबंध लगा देते हैं। वे अगर घर आने में आधा घंटा लेट हो गई हैं तो उनसे तरह तरह की पूछताछ करते हैं। ऐसे में लड़की समझ ही नहीं पाती है कि मेरी गलती क्या है। भैया तो 2-2 दिन बाहर जा रहता है, उसने देखा है, घर वाले कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन मैं किसी सहेली के यहाँ चली गई या बाज़ार चली गई तो घर वाले परेशान होने लगते हैं। तो इसका एक कारण यह भी है कि घर वाले उसके दुश्मन नहीं हैं, वे उसकी केवल सुरक्षा चाहते हैं और सुरक्षा के नाम पर उसको
पिंजरे में बंद कर देना चाहते हैं। वह बाहर जाएगी तो या तो कोई उसके साथ जाता है और उसको अकेले वे भेजते ही नहीं। और जब पढ़ाई की बात आती है तो जो छात्राएं होती हैं तो वे जब घर से निकलती हैं तब भी उनको बहुत सी समस्याएं हमारा समाज ही उनके लिए खड़ी कर देता है। जैसे कोई छात्रा हो या छात्र हो, जब परीक्षा की कॉपी लिख रहा होता है और जो चेक करने वाले होते हैं, गुरुजन होते हैं, वहाँ जिनकी ड्यूटी लगी होती है नकल न होने पाए, वे अगर किसी बालक या बालिका की मेज के पास खड़े हो जाएं, वहाँ से हटे नहीं, तो वह बालक हो चाहे बालिका हो अपना सही ढंग से पेपर हल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे सामने जो खड़ा हुआ है वह देख रहा है। तो इससे उसकी जो विचार हैं उसके अंदर और उत्तर का जो ज्ञान है वह भ्रमित हो जाता है, क्योंकि वह देख रहा है कोई। लेकिन लड़कियों के साथ तो यह प्रतिदिन की समस्या है। वे जब भी घर से निकलती हैं बाहर के लिए, चाहे पढ़ने जा रही हों चाहे बाजार जा रही हों, घर से निकलते ही उन्हें घर के वापस आने तक जो भी मिलता है सब उनको घूर घूर करके देखते हैं। तो ऐसे में यह उनके लिए एक अतिरिक्त समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन हमारा समाज ऐसा ही है। कभी कभी तो वह इससे इतना घबरा जाती हैं कि बाहर ही नहीं निकलना चाहती हैं। गुंडा, मवाली, नशेड़ी, आवारा लड़के होते हैं, वे एक तरफा प्यार जताकर देखते हैं कि ये अच्छी है वो खराब है, ऐसा मन में तरह तरह की बातें ये लोग करते रहते हैं और एक तरफा प्यार करने लगते हैं। जबकि बालिकाओं की तो पढ़ने की उम्र है और वो इतना जुनून पैदा कर देते हैं, जुनूनी अंदाज में प्यार करते हैं और मारपीट, गाली गलौज, छीटाकशी सब पर उतारू हो जाते हैं। यह भी लड़कियों की एक समस्या है। कभी कुछ न होते हुए भी लोग वीडियो बना लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। यह भी लड़कियों के साथ समस्या है। इसके अलावा घर वाले, घर के बड़े बुजुर्ग उसे स्वावलंबी बनाना ही नहीं चाहते हैं। वे उसका विवाह करके जल्दी उत्तरदायित्व से दूर हो जाना चाहते हैं। और सबसे जो प्रमुख बात वह है कि प्रकृति ने लड़कियों को लड़कों से कमज़ोर बनाया है, शारीरिक बल उनमें उतना नहीं है। ये सब कारण हैं कि लड़कियां इंटर करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाती हैं और जब पढ़ने के लिए जाती हैं तब भी उनको तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसके निदान के लिए घर वालों को भी सोचना चाहिए, हमारे समाज को भी सोचना चाहिए और बालिकाओं को खुद सोचना चाहिए और पढ़ाई उन्हें जुनूनी अंदाज में करनी चाहिए। जुनूनी का मतलब है एक जुनून सवार हो जाए कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस पद को प्राप्त करना है, वैज्ञानिक बनना है, डॉक्टर बनना है। अपना सारा जीवन और सारी प्रतिभा जब हम शिक्षा पर लगा देते हैं तो हमें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा घर से निकलती हैं, कोई लड़का परेशान करता है तो लड़कियां डर जाती हैं, घर में नहीं बताती हैं। यह भी गलत बात है। उन्हें घर में भी बताना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो तुरंत पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए और स्वयं भी हिम्मत रखनी चाहिए। जैसे कि सावित्रीबाई फुल्ले जब तक सहती रहीं तब तक उन पर कीचड़, अंडा, सड़े टमाटर फेंके जाते रहे, पत्थर फेंके जाते रहे, जिसके कारण वे 2 साड़ी लेकर के स्कूल जाती थी
एक में रास्ते में जो गंदगी लोग फेंक देते थे उसको उतार करके रख देती थी और नई पहन लेती थी। जब चलती थी तो फिर वही पहन लेती थी। लेकिन कब तक सहेंगी? उन्होंने भी नहीं सहा। एक दिन जब एक मवाली उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया तो उन्होंने ऐसा एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा कि कीचड़ फेंकना उन पर बंद हो गया। वह आदमी भी भाग गया और उनका रास्ता सुगम हो गया। तो छात्राओं को भी यदि ऐसी परिस्थितियां कोई कारित करता है तो उन्हें उसको तुरंत एक झापड़ ही नहीं, उसको पीटना चाहिए। अपनी सहेलियों के साथ मिल कर के पीटना चाहिए, तुरंत पुलिस में देना चाहिए, जिससे उनका प्रगति का जो मार्ग है वह प्रशस्त हो सके। प्रकृति ने हमको भले कमज़ोर बनाया है, लेकिन आत्म सुरक्षा के लिए हमें लड़कियों को खेल कूद में, जूडो कराटे में, तैराकी में और ऐसे हर खेलों में भाग लेना चाहिए, जिससे उनका शरीर जो है मजबूत बने, जिससे वे किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। कहा गया है जो डर गया वो समझो मर गया। तो यदि डर जाएंगी तो डराने वाले और डराएंगे और इसी का परिणाम होता है डरते रहो और इसी के परिणाम स्वरूप उन पर कभी कभी तेजाब भी फेंक देते हैं। लोग इतने निष्ठुर हो करके उनका उत्पीड़न भी कर देते हैं। लेकिन अगर आगे बढ़ना है लड़कियों को तो झुकना नहीं है। पायल, चूड़ी, गहने, हेयर स्टाइल, इन सब का त्याग कर देना है और जैसे लैला मजनू से प्यार करता था ऐसे उनको पढ़ाई से प्यार करना चाहिए। और यदि वे ऐसा करेंगी तो IAS बनेंगी, PCS बनेंगी, अधिकारी वर्ग में उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने इसके लिए मेहनत की है। दूसरा है कि पहले खुद कमाओ फिर पति को लाओ। अब उल्टा होना चाहिए कि लड़कियों को खुद कमाना चाहिए तब शादी करना चाहिए। जब तक पैरों पर न खड़ी हो जाए तब तक शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। घर वालों से स्पष्ट मना कर देना चाहिए कि हम कुछ करके तब शादी करेंगे। अगली बात आती है कि बहुत से लोग बाहर उनको लालच देते हैं, तरह तरह से भ्रमित करते हैं, तो किसी के भी जाल में नहीं आना चाहिए। और प्रायः देखा गया है लड़कियों का शोषण उनके घर से ही, रिश्तेदारों के द्वारा या घर वालों के द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है। तो उसका कड़ा विरोध करना चाहिए और अपने को एक सशक्त छात्रा के रूप में, बालिका के रूप में प्रस्तुत करके यदि वे आगे बढ़ेंगी तो निश्चित है कि जो ये असमानता है उच्च पदों पर पुरुषों की, वह दूर हो जाएगी और वे भी उच्च पदों पर शिक्षा ग्रहण करके आ सकेंगी और उनका जीवन भी सार्थक हो सकेगा। लेकिन यह सब उन्हें खुद करना होगा। न हम सफ़र न किसी हम नसीब से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। उन्हें ही सब कुछ करना है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।